हिंद। इस समय डॉगिटाइजेशन आपको रिपोर्ट कर रहे हैं वैशाली जी के शेल्टर से, जहाँ पर हम आपको पूरा शेल्टर दिखाने वाले हैं। और हमारे साथ हैं वैशाली जी की डॉटर, जो हमें पूरा टूर कराने वाली है। तो क्या नाम है आपका? अनुष्का। और आपकी मदर जो शेल्टर चलाती है, उनका शेल्टर का क्या नाम है? एनिमल वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी। Okay, so we are going to you will give us a round. Sure. All right. So here you are showing us a cruelty case. Yes. ये वो एनिमल्स हैं जिन पर हम ह्यूमंस ने बहुत सारी क्रुएल्टी की है। Okay. जरा सी भी काइंडनेस नहीं दिखाई है। हाँ हाँ। ये ब्लाइंड केसेस हैं जिनसे इनकी प्यारी आंखें हमने इनसे छीन ली हैं। इनको भी दुनिया देखने का हक है। Very right. ये क्रुएल्टी केस है एक्सीडेंट का, जहाँ पर हमने ज़रा सी भी काइंडनेस नहीं दिखाई है, ज़रा सी भी रहम नहीं दिखाया है और इनको इतना सफ़र करवाया है। बट लकीली दे सर्वाइव, क्योंकि मेरी मम्मा दिन रात मेहनत करके इनको बचाती हैं, है ना। और ये भी क्रुएल्टी का केस है जी। इसे क्या हुआ था? ओह माय गॉड। सो इसकी ऐसी हालत थी और अब जाकर के ये ठीक हुआ है जी। यहाँ पे एक नया क्रुएल्टी का केस है। सो ये सारे क्रुएल्टी के जो केसेस हैं, लुक एट दिस। ये सब हमारी बेरहमी की वजह से हुआ है। सब सिटीजन्स क्रुएल्टी। Yes. ये ऐसा नहीं है कि डॉग ने डॉग से लड़ाई करी और क्रुएल्टी हुई है। ये सब हमारी ह्यूमन ने डॉग को। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। ये सब हमारी गलती है। ये भी गॉड हैज क्रिएटेड अस टू be justice, like Be kind. yes, be Yes. kind and provide justice to each and every living being. Yes. गॉड ने ये सोचकर हमें क्रिएट किया है कि हम पूरी की पूरी अर्थ को खुश रखेंगे, बट नो, हम इन पुअर एनिमल्स को तो क्या अगर ये बोल नहीं सकते, इनकी भी इमोशंस हैं। इवन दे फील पेन, दे फील लव, they also have emotions in plants को। आज इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और आज हम जरा सा भी रहम नहीं दिखा रहे हैं। इसको क्या हुआ है? He is a paralyzed dog. Okay, let's go inside. So we are going to go inside now. यहाँ पर दिखा रहे हैं आप, ये एक्सीडेंट का केस है। Yes, ये हमारी लापरवाही है जो हम फुल स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं और हमारी वजह से इन प्राणियों को इतना सफर करना पड़ता है। इसको क्या हुआ? ये भी एक्सीडेंट केस है? जी, ये भी एक्सीडेंट केस है। Oh my God. Here next, what happened to him? इसकी पूंछ को क्या हुआ था? इसकी पूंछ गाड़ी के नीचे दब गई थी, तो इसकी पूरी पूंछ फट गई थी। थोड़ा जोर से बोलिएगा। अच्छा, यहाँ पर तो मुझे कुछ फॉरेन ब्रीड के डॉग्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब अबेंडन पेट्स। जब डॉग्स सिक हो जाते हैं, हाँ। या जब हम उनसे खेलकर बोर हो जाते हैं, हमारी जब मर्जी होती है हम उन्हें पेट बनाते हैं, पर अगले क्षण क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो ओल्ड हो चुके हैं, या इसलिए क्योंकि वो अब खेल नहीं सकते। हम उन्हें सड़कों पर छोड़ते हैं, ये एक बार भी ना सोचते हुए कि इनको खाना कौन देगा, इनकी देखभाल कौन करेगा, ये जिंदा भी रहेंगे या नहीं। तो ये कितने प्यारे प्यारे मासूम से सुंदर सुंदर से। थोड़ा फोन के पास आ जाइए ताकि आवाज़ क्लियर आएगी। तो ये भी किसी ने छोड़ दिया था लड्डू को? ओके, नेक्स्ट। वहाँ पर वो कौन है? छोटे छोटे बच्चे, वो भी अबेंडन हुए हैं। So look at this, and here is another accident case. Yes. इनके पूरे मुंह फट गए थे एक्सीडेंट की वजह से। इसका पूरा मुंह फट गया था। इसके पूरे मुंह को फट गया था इसका मुंह। और इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। आज भी आप देखेंगे इसका मुंह पूरी तरीके से अटैच नहीं है। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है? ये भी एक्सीडेंट केस है? जी, एक्सीडेंट केस है। ये भी एक्सीडेंट केस है? ये एक्सीडेंट केस है। ये भी ठीक करके अब अच्छी हुई है इसकी सांस। ओके।
से वो कभी भी मुझे या मेरी सिस्टर को टाइम नहीं दे पाते। सो देखिए ये एक पर्दे की थोड़ा आगे जाके बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लड्डू लोग नए इंसानों को देख के काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। Cruelty case, look at this, look at this, look at this, oh my God, this is endless. ये सज्जन प्रभा है। हाय सज्जन प्रभा Alright, so this is just a glimpse out of 300-400 dogs that are being taken care by वैशाली जी। और ये यहाँ पर जो हमने सारी क्रूअल्टी के केसेस, एक्सीडेंट के केसेस, कोई अपने हाथ पाँव खो चुका है, कोई अपना मुंह खो चुका है, कोई अपनी आंखें खो चुका है, कोई अपना दिल तोड़ चुका है, बिकॉज उसने इंसान का जो विश्वास था, इंसान ने उसका दिल तोड़ दिया और उसे अबेंडन करके छोड़ दिया कि अब तुम जानो और तुम्हारी ज़िंदगी जाने। और ऐसे समय पर वैशाली जी ने इन श्वानों का हाथ थामा है। पर पर्दे की पिक्चर एक और है जो हमसे अछूती है कि वैशाली जी की अपनी जो दो डॉटर्स हैं जो छोटी छोटी हैं। बोलिए आप मम्मा के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहती हैं जी। मैं क्या अपील करेंगे आप लोगों से, इंदौर के नागरिकों से, देश के नागरिकों से क्या अपील करेंगे? मैं देश के नागरिकों से यही अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ काइंडनेस इज़ फ्री। प्लीज़ थोड़ी काइंडनेस दिखाइए। दुनिया में रहने का हक सबको है, सबको फ्री होने का हक है, सबको खुलकर जीने का हक है। इन जानवरों को प्यार की ज़रूरत है और आप प्लीज़ थोड़ी इंसानियत दिखाइए, अच्छी नागरिक बनिए, इन मासूमों पर थोड़ी दया दिखाइए। एंड प्लीज़ मेक एन अपील कि आप इन सब को प्लीज़ थोड़ा सा अडॉप्ट कीजिए। यदि हो सके तो आप इनमें से किसी एक को भी अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़िए, बिकॉज यदि ये अडॉप्ट होंगे तो यहाँ से शेल्टर से थोड़े डॉग कम होंगे, इनको नया घर मिलेगा, आपकी मम्मी का काम हल्का होगा, आपकी मम्मी का काम हल्का होगा तो आपकी मम्मी आपके साथ समय व्यतीत कर सकेगी। तो काइंडनेस वो गहना है जिसे पहनने की अपील कर रही है वैशाली जी की डॉटर कि दया अपनाइए, दया फैलाइए, ऐसे जीवों के ऊपर रहम करिए ताकि शेल्टर्स की जो हालत है उसके अंदर कुछ तरीके का काबू आए। ये जो उफान पर है कि शेल्टर भरे जा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि यदि बोला जाता है कि शेल्टर में लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि वो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरे हुए हैं, इतने घिरे हुए हैं। किसी को खाना खिलाना है, किसी को पानी पिलाना है, किसी का इलाज कराना है, किसी के लिए पंखा लगवाना है, किसी को अडॉप्ट कराने के लिए किसी का घर देखने जाना है। तो रात दिन सुबह शाम यदि शेल्टर्स इस तरीके से भरे रहेंगे तो जगह कहाँ रहेगी कि नया डॉग अडॉप्ट कोई रख सके। तो अपील करते हैं कि इतने प्यारे प्यारे लड्डू जैसे गोल मटोल बच्चों को यदि आप अडॉप्ट कर सके तो प्लीज़ करिए, और अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं तो जो डॉग जहाँ रह रहा है उसे उस गली में रहने दीजिए, उसके साथ प्यार भरा व्यवहार करिए ताकि ऐसी नौबत ना आ जाए कि उसे भी शेल्टर का रास्ता देखना पड़े। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।